Hello everyone. So we will continue our chapter, that is coordination compound. In last video we understood that what is coordination compound according to Werner and how it is discovered, and we just draw this structure to understand the metal atom and the ligands. Okay, so in coordination compound there is a central metal atom which is acceptor of electron, and the ligands are attached to it, which are donor of electrons, and they form the bond called coordinate bond between them. Okay, so what we understood, that is ligand. ठीक है, हम इसको लिख लेते ताकि हमें बाद में याद रहे. So ligands are what? They are electron donors. ठीक है. Now what is central metal atom? Central metal atom, it is what? It is acceptor of electron, or to which ligand donates its electron, or to which ligands are attached. Okay, तो central atom क्या होता है? Central metal atom to which ligands are attached. ठीक है, ligands attached रहते हैं, वही हमारा central metal atom है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इन विच ओनली वन एटम शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, इन विच ओनली वन एटम शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, जो बनेगा जिसमें सिर्फ एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा. एग्जांपल देख लेते हैं. देखिए NH3 के पास लोन पेयर है, प्लस अगर ये H+ से रिएक्ट करे तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ट्रांसफ़र करेगा. ठीक है, लुईस बेस बनेगा, दैट इज़ NH4. अब ये क्या हुआ? सिर्फ इसने शेयरिंग किया अपने इलेक्ट्रॉन का, तो N इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, और बाकी के H जो हैं वो इस तरीके से अटैच रहेंगे. तो दिस इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन विच जो डोनर होता है उसकी तरफ टेल रहता है एरो का, और जो एक्सेप्टर होता है उसकी तरफ क्या हो जाता है? उसकी तरफ हेड हो जाता है. ठीक है. Now after the coordinate bond we will on the topic that is classification of ligands. Okay, so ligands can be categorized into three types. First one is unidentate. तो unidentate ligand, we know that the atoms or molecules which donate electron to the central metal atom. Okay, so unidentate ligands are those which have one donor atom. Okay, uni means one. तो ऐसे लिगेंड जिनके पास वन डोनर एटम होता है उनको हम यूनिडेंटेट कहते हैं. तो यहाँ लिख देते हैं वन डोनर एटम. और इसका एग्जांपल है, जैसे सपोज NH3 ये लोन पेयर है, इसमें N दे पाएगा. ठीक है ना. और H2O लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है. ठीक है, फ्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन. तो ये क्या है? हमारे यूनिडेंटेट है. अब सेकंड कैटेगरी है बाइडेंटेट. हियर बाइडेंटेट में क्या होता है? टू डोनर एटम्स रहते हैं. ठीक है, टू डोनर एटम्स. अब टू डोनर एटम ज़रूर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ डोनेट करते हो इलेक्ट्रॉन को. क्या होता है कि वन टाइम में सिर्फ वन लिगेंड ही ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन्स को मेटल एटम की तरफ, दूसरा नहीं करता है. ठीक है ना. जैसे कि हम बाइडेंटेट में एग्जांपल देख लेते हैं कि इथाइलिन डायमीन. ठीक है, इथाइलिन डायमीन का एग्जांपल लेते हैं. तो CH2 NH2 NH2. ठीक है, ये आया हमारा बाइडेंटेट लिगेंड. सपोज यहाँ पे एक सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये भी डोनेशन कर सकता है और ये भी कर सकता है. ठीक है ना. अब हम चलते हैं थर्ड कैटेगरी पे.
थर्ड कैटेगरी है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में मोर देन 2 डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। और इसको हम इसकी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EDTA, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, एब्रिविएशन है। अब देखते हैं ये क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है ये लोन पेयर के साथ, ठीक है। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, 4 इसमें एसीटेट आयंस हैं, ठीक है। तो इसमें कितने, ये कितना हो गया, देखिए इसमें नाइट्रोजन भी दे सकता है 1 2 और 4 ये भी दे सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये सब लोन पेयर के साथ है, ये सब ऑक्सीजन का है लोन पेयर के साथ। तो इसमें 6 एटम्स ऐसे हैं जो डोनेशन कर सकते हैं, डोनर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, इसलिए 6 दे सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, हेक्साडेंटेट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा हेडिंग वो है डेंसिटी ऑफ अ लिगैंड। डेंसिटी ऑफ ए लिगैंड, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है लिगैंड की, देखिए लिगैंड जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ उसे उसकी डेंसिटी कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल NH3 है लोन पेयर के साथ, सपोज ये मेटल आयन है तो ये इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ पर सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ऐसे बन जाएगा NH और M, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 1, डेंसिटी इसकी हो जाएगी 1। दूसरा हम देखते हैं एग्जांपल CH2 NH2 ये लोन पेयर, ये सेंट्रल मेटल एटम, और यह भी डोनेट कर पाएगा, ये भी डोनेट कर पाएगा। अगर दोनों करेंगे तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम डेंसिटी कहते हैं जो लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाता है, ठीक है। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है कीलेशन। अब कीलेशन क्या होता है, लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम अपने आप को इस तरीके से अरेंज करें कि वो 5 या 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर पाएँ। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कीलेशन बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज हम यही एग्जांपल लेते हैं डाई इथाइल डायमीन वाला, ठीक है, NH2 ठीक है। यहाँ है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। तो सपोज ये खुद को ऐसे अरेंज करें कि 5 मेंबर्ड रिंग बन जाए, ओके। देखिए तो ये 5 मेंबर है टोटल, 4 ये और 1 सेंट्रल मेटल एटम को मिला के, और ये 5 मेंबर एक रिंग की तरह फॉर्मेशन हो गया। मतलब इन सब ने खुद को ऐसे अरेंज किया कि ये एक रिंग की फॉर्म में हमको पता चल रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कीलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा बुक है एम्बिडेंटेट लिगैंड। अभी तक हमने यूनी बाई पॉलीडेंटेट पढ़ा, अब है हम एम्बिडेंटेट पर। तो एम्बिडेंटेट एक ऐसे यूनिडेंटेट लिगैंड होते हैं जिनमें मोर देन 1 कोऑर्डिनेटिंग एटम होता है, लेकिन उसमें डोनेशन एक बार में एक ही एटम करता है, ठीक है। डोनर उसमें एक बार में एक ही एटम होता है, ठीक है। ऐसे यूनिडेंटेट लिगैंड जिनमें मोर देन 1 कोऑर्डिनेटिंग एटम्स हों, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हों,
उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। लेकिन एट अ टाइम केवल एक ही उनमें से एटम क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखिए नाइट्रो ग्रुप हमारा NO2, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। और सपोज दूसरी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, अब देखिए एक तो ये जो हमारा, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास भी है और इस ऑक्सीजन के पास भी है, ठीक। अब देखिए ये नाइट्रोजन, अगर ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, ये इसको इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डोनर तो एक से ज़्यादा थे, ठीक है, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही एटम ने डोनेशन किया, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, मेटल की तरफ, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे नाइट्रो एन, यानी नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट था जो कि यूनिडेंटेट लिगेंड है, उसमें से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही डोनर्स थे, लेकिन नाइट्रोजन ने सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट किया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, इसलिए हम इसको लिखते हैं नाइट्रो एन। इस नेम से ही हमें पता चलता है कि नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें सपोज हमारा ऑक्सीजन डोनेट करे, ठीक है, तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो हम अब इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको नाइट्रो ओ। मीन्स नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों लोग ही डोनर थे, बट इस बार ऑक्सीजन ने सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है या फिर शेयरिंग कराई है, जिससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसको लिखा हमने नाइट्रो ओ, ठीक है। तो हम इस तरह इसको लिखने से पहचान जाते हैं कि मोर देन वन डोनर एटम थे, लेकिन उसमें से किस एटम ने डोनेशन किया सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है। तो इसको लिखने से हमें ये पता चल जाता है। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हेडिंग कोऑर्डिनेट नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेट का देखिए, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम बाय द लिगेंड इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। सपोज एग्जांपल देते हैं, देखिए ये हमारे पास मेटल है, सॉरी हमने एरो उल्टा बना दिया, मेटल, ठीक है। तो लिगेंड डोनेशन करता है ना, तो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, 2, ठीक है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लिगेंड विद द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज द इस कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड काउंटर आयन, ठीक है। ये क्या होता है, इसे देखते हैं। देखिए
पहले हम एक लिगैंड का एग्जांपल लिख लेते हैं, CONH3 स्क्वायर ब्रैकेट Cl3। ठीक है, अब देखिए इस एग्जांपल में जो हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट में जितना पार्ट यहाँ पर एनक्लोज है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं हम इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, उसके बाद में इस स्फीयर के बाहर जो भी आयन लिखा हो, या क्लोराइड आयन है, क्लोरीन है ना, सल्फेट भी हो सकता है, कोई भी आयन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारा यहाँ पर अटैच्ड है, ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो ये ग्रुप अटैच्ड है, इसको हम बोलते हैं लिगैंड। ठीक है, ये क्या हमारा लिगैंड, और ये हमको पता है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो हमारा ये जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं इसको। उसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी आयन लिखे होते हैं उनको हम काउंटर आयन बोलते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम है, और उसके साथ जो भी हमारा ये ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, लिगैंड है ये। ठीक है, तो हमको समझ में आया कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन क्या होता है। ठीक है, अब इट इज़ एनफ फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मे बी पॉसिबल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।